नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 और आपके साथ मैं हूं मनीष। आज हम बात करने जा रहे हैं 500 के नोट की नहीं बल्कि 100 और 200 रुपए के नोट की। दरअसल आरबीआई ने जो निर्देश दिया था बैंकों के, उसके बाद आपको अब एटीएम में 100 और 200 रुपए के नोट ज़्यादा दिखेंगे और उसका असर भी दिखने लगा है। आखिर क्यों दिखेंगे, कैसे दिखेगा, आरबीआई ने क्या आदेश दिया था, क्या है पूरा मामला, इन सब बातों को जानने के लिए हमारे पास गेस्ट मौजूद हैं जो कि हैं अश्विनी राणा जी। सर, TV9 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी सर, ये जो आरबीआई ने जो बयान दिया है 100 और 200 रुपए के नोट के लेकर, और जो कल एक रिपोर्ट आई है कि 76% नोट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको एटीएम में दिखेंगे, तो इन सब पर आपका क्या कहना है सर? देखिए, आरबीआई ने जो पहले सभी बैंकों को इंस्ट्रक्शंस दी थी कि अभी पहले क्या था कि 500 रुपए के नोट ही एटीएम्स में रहते थे, 100 और 200 के नोट नहीं रहते थे। तो आरबीआई ने इंस्ट्रक्शन दी थी कि सितंबर 2025 तक 75% जो एटीएम है देश के, उनमें 100 और 200 के नोटों को भी लोड करना है जी। और मार्च 2026 तक 90% एटीएम्स में 100 और 200 को नोटों को लोड करना जी। तो उस समय हमने इसलिए कहा था कि भाई सरकार, रिजर्व बैंक जो है वो चाहता है कि अगर 500 रुपए के नोट को चलन से बाहर करना है तो उसके इक्विवेलेंट करेंसी जो है मार्केट में इनफ्लो होना चाहिए जी। तो उस तैयारी में रिजर्व बैंक के इंस्ट्रक्शन पर बैंक जो है वो 100 और 200 के नोट एटीएम में लोड करना शुरू कर दिया है और लोगों को मिलने भी शुरू हो गए। जी सर, मेरा दूसरा सवाल है कि सर ये जो आरबीआई ने जो कहा है तो बैंक इसके निर्देशों का पालन कर रहे हैं, तो क्या अब ये माने, क्योंकि आरबीआई ने कहा है कि नए कैसेट जो 100-200 के नए कैसेट हैं उसको मतलब मॉडिफाई किया जाए या उसको लगाया जाए एटीएम में, ताकि आने वाले दिनों में आपको 100 और 200 के नोट ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिल सकें। तो सर इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, कैसेट तो वही रहते हैं, उनको कॉन्फ़िगरेशन उसकी जो है एटीएम्स में करने की ज़रूरत होती है कि भाई अभी मान लो सभी 3 कैसेट अगर एक एटीएम में है तो तीनों कैसेट्स में 500 के नोट ही लोड करती हैं बैंक ज़्यादातर। तो अब वो कॉन्फ़िगरेशन उसके हिसाब से ये होगा कि भाई एक कैसेट में 500 है, एक में 100 है, एक में 200 है। तो वो कॉन्फ़िगरेशन एटीएम के अंदर जो सिस्टम के अंदर उसको काम बैंकों ने करना शुरू कर दिया है। और बैंकों की जो एजेंसीज हैं जिनको आउटसोर्स बैंकों ने कर रखा है, उन लोगों को भी कहा गया है कि वो कॉन्फ़िगरेशन उसकी एटीएम्स की कैसेट के हिसाब से करनी शुरू करें। जी सर, एक देखा गया था कि जैसे एटीएम में आपको बिल्कुल भी 100 और 200 के नोट दिखने बंद हो गए थे। मतलब मुझे जहां तक याद है कि मैंने बहुत दिनों से 100 और 200 के एटीएम में नोट नहीं देखे हैं। तो क्या अब आपको लगता है कि अब आपको 100-200 के नोट ज़्यादा मिलेंगे और 500 के नोट धीरे धीरे कम होंगे एटीएम में, या फिर दोनों बराबर रहेंगे? जी सर। नहीं, अभी क्या है, अभी इनिशियली जो है जब तक वो टारगेट है रिजर्व बैंक के अनुसार पूरा नहीं होता तब तक ये सब बराबर चलेंगे। यानी एक एटीएम में 3 कैसेट हैं तो 500, 200 और 100 ये तीनों नोट बराबर एक एक कैसेट उसके अंदर वो लगी रहेगी। तो जब तक ये अच्छी मात्रा में नहीं आए थे, फिर कब रिजर्व बैंक उसका निर्णय लेती है वो देखना होगा कि भाई वो उसको चलन से बाहर करती है या कैसे करती है। लेकिन तब तक एक एटीएम में तीनों तरह के नोटों की अवेलेबिलिटी जो है वो बैंक करेंगे। जी सर, मेरा अगला जो सवाल है सर वो ये है कि जैसे आपने देखा कि 500 के नोट तो एटीएम में भरमार मिलते थे, 100-200 के नहीं मिलते थे, लेकिन अब मिलेंगे। लेकिन खास करके आरबीआई का जो कहना है कि स्पेशली छोटे शहरों और गांव के दूर दराज इलाकों में वहां लोगों को छोटे नोटों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए आरबीआई ने निर्देश भी दिया बैंकों को। तो सर ये क्या यही इकलौता कारण है या इसका कुछ और भी कारण है? जी सर। नहीं, देखिए क्या है कि अभी अगर आप देखें कुल मिलाकर तो जो करेंसी है वो कम होनी शुरू हो गई है। यानी पहले जो मार्केट में सर्कुलेशन करेंसी थी वो हर साल जो है थोड़ी बहुत कम होती जा रही है, और क्योंकि करेंसी की जो प्रचलन है वो कम होता जा रहा है, ज़्यादातर लोग यूपीआई पे आ गए हैं, तो इसलिए छोटी करेंसी अवेलेबल होनी चाहिए। ये आरबीआई का तर्क ठीक है, लेकिन इसके पीछे ये ज़रूर लगता है कि भाई आरबीआई 500 के आज अगर कुल जो करेंसी है तो उसका लगभग 85% जो है वो 500 रुपए के नोट हैं। तो वो उसको
उतने ही नोट जो है वैल्यू के जो है रिजर्व बैंक को 100 और 200 के डालने पड़ेंगे अगर वो 500 को नोटों को चलन से बाहर करना चाहते हैं तो। सर एक जो आम जनता के मन में अमूमन सवाल होता है वो पूछना चाहूँगा आपसे कि जो एटीएम से नोट निकलते हैं तो ये तो लोगों को पता है कि बॉक्स होते हैं उसमें पैसा रखा होता है, उसमें से पैसा एटीएम से बाहर निकलता है। लेकिन सर यहाँ सवाल है कि जो 100-200 एटीएम की कन्फिगर वाली बात हो रही है तो वो कैसे होता है सर, उसका जरा बताएंगे क्या, कन्फिगर कैसे करते हैं, क्या करते हैं? नहीं, वो सिस्टम कंप्यूटर के थ्रू जो है उसमें सिस्टम रहता है जी कि जो एटीएम है वो जो है वो कैसेट को रिकॉग्नाइज करता है। वो ये नहीं देखता कि 100 का नोट कहाँ है, 500 के कहाँ है। तो उसको जिस सीक्वेंस में कैसेट डाली गई होती है, भाई 500 है फिर 200 है फिर 100 है, तो उसी को रिकॉग्नाइज करता है। तो इसीलिए उस कैसेट की कॉन्फ़िगरेशन जो है एटीएम्स में सिस्टम में करनी पड़ती है। जी सर, ये सारे मामले को जो देख रही है नकदी प्रबंधन करने वाली कंपनी वो है CMS इन्फो सिस्टम्स, जिसके मुताबिक देश में करीब 2,15,000 एटीएम्स हैं जिनमें 73,000 एटीएम्स का संचालन ये कंपनी करती है और इनको जिम्मेदारी दी गई है कि आपको 100 और 200 के नोट की संख्या बढ़ानी है। तो ये मैनेजमेंट सिस्टम कैसे काम करेगा और कब तक हमें सर 100 और 200 के नोट ज़्यादा से ज़्यादा एटीएम में दिखने मिलेंगे? देखिए, ये जैसे ये CMS है ऐसे और भी वेंडर्स हैं बैंक के, और बैंक खुद जो एटीएम को लोड करता है वो बहुत कम रहते हैं। आजकल ज़्यादातर एटीएम जो हैं आउटसोर्स हैं और कुछ वाइट एटीएम्स भी हैं जो कि प्राइवेट कंपनियों के ही हैं, यानी उसमें एटीएम भी कंपनी का है, जगह भी कंपनी की है, सिर्फ पैसा जो है वो बैंक देता है। तो ये CMS में भी जो बहुत सारे एटीएम ऐसे हैं जो कि CMS के ही हैं, लेकिन उसको जो है पैसा जो है वो बैंक्स उनको देते हैं। तो जैसे जैसे पैसा उनको 100 और 200 के नोट मिलते जाएंगे और उसी स्पीड से वो कॉन्फ़िगरेशन जो है एटीएम्स की होती जाएगी, उसी तरह से ये जो है डालते जाएंगे। हालांकि बहुत सारे एटीएम से पहले से ही 100 और 200 की कॉन्फ़िगरेशन है कैसेट्स की, लेकिन वो उस कैसेट में पैसा डाला ही नहीं जाता था, क्योंकि 500 रुपये के नोटों को काउंट करना, वहाँ रखना, उनकी अकाउंटिंग का सिस्टम जो है वो आसान रहता है। और 100 और 200 के नोट आते भी बैंक में भी बहुत कम है। तो अभी रिजर्व बैंक ने क्योंकि इसके लिए स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिए हैं, तो उसको सब लोग बैंक जो हैं इन्हीं अपने वेंडर्स के थ्रू फॉलो कर रहे हैं। जी सर, RBI की जो निर्देश थे उसके मुताबिक थोड़ा उस पर आते हैं कि क्या निर्देश थे। निर्देश थे कि सितंबर लास्ट तक आपको डेडलाइन है कि एटीएम्स में 100 और 200 के नोट होने चाहिए। उसमें फिर आगे कहा गया कि 31 मार्च 2026 तक जो स्ट्रिक्ट होगी वो 90% एटीएम्स को इस स्टैंडर्ड रूल को फॉलो करना होगा। तो सर इनके क्या मायने हैं, जरा आम जनता कैसे समझ पाएगी इसको? जी सर। देखिए, मैं तो पहले दिन जब ये इंस्ट्रक्शंस आई थी तभी हमारा जो एक दिमाग की बत्ती जली थी और उसके हिसाब से ये लगा था कि भाई 100 और 200 के नोटों के ऊपर इतना फोकस क्यों है। यानी एटीएम्स में 90% एटीएम्स में 100 और 200 के नोट क्यों रिजर्व बैंक डालना चाहता है। तो उसके बाद और जो ई करेंसी के ऊपर भी बैंकों का फोकस शुरू हो गया, तो लगा कि भाई रिजर्व बैंक सरकार जो है वो 500 के नोट को जैसे 2000 को सिस्टम से बाहर किया था, इसको भी ऐसे ही सिस्टम से बाहर करना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले वो उतनी मात्रा में उतनी वैल्यू के नोटों को एटीएम्स में डालना चाहते हैं ताकि लोगों को परेशानी ना हो। जी सर, हमने एक शो भी किया था जब पहलगाम हमला हो रहा था, उस टाइम पे आपको याद हो हमने सबसे पहले ये 500 रुपये का नोट का शो किया था, जो कि पब्लिक को काफ़ी रिस्पांस मिला, पब्लिक का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। उस पर करीब लाखों में कमेंट हैं और मिलियंस में व्यूज़ हैं उसके। तो कई लोगों का कहना था कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। मैंने भी कई लोगों, मेरे पास भी कमेंट आए, उन्होंने कहा नहीं यार आप लोग तो 500 के नोट बंद करा रहे हो। तो थोड़ा हम दर्शकों को क्लियर करना चाहेंगे कि हमारी कोई मंशा पैनिक फैलाना नहीं है, बल्कि हम ये आगाह करना चाह रहे हैं कि अगर आप 500 नोट की जमाखोरी करते हैं तो आपको सचेत होना चाहिए। तो सर ऐसे में जमाखोरों को आप क्या कहना चाहेंगे एज एन एक्सपर्ट? जी सर। देखिए, हम आज भी ये नहीं कह रहे कि 500 का नोट बंद हो रहा है, क्योंकि अगर आप 2000 के नोट की भी बात करें तो 2000 रुपए का नोट आज भी लीगल टेंडर है। वो सरकार ने उसको बंद नहीं किया है, सिर्फ उसको चलन से बाहर किया है कि वो जो है उससे आप ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। आपके पास है, आप रिजर्व बैंक में आज भी जमा कर सकते हैं। वैसे ही रिजर्व बैंक भी इस बार भी 500 नोट के नोट को भी सिस्टमेटिकली बड़े स्मूथली जो है वो चलन से बाहर करेगी, बैन नहीं कर रहेगी, यानी वो लीगल टेंडर रहेगा। ऐसी हमारी सोच है, क्योंकि
अभी आप देखेंगे आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने भी कहा, और बहुत सारी भी चीज़ें। कारण क्या है कि 500 का नोट जो है आज सबसे बड़ा नोट है, और वो मार्केट में मैंने बताया कि 85% से ज़्यादा 500 के नोट हैं, लेकिन वो नोट जो है वो सर्कुलेशन में रिकॉर्ड पर है, लेकिन बहुत सारा पैसा जो है उन लोगों ने, जो ब्लैक मिलर्स हैं, उन्होंने उसको डंप करके रखा है। तो वो पैसे की इकोनॉमी के अंदर कोई भी उसके अंदर वैल्यू नहीं है, कोई उसका कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो सरकार सोचती है, रिजर्व बैंक भी सोचता है कि जो भी करेंसी मनी है उसका इकोनॉमी के अंदर कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, और तभी होगा कि अगर वो सर्कुलेशन में रहेगी, यानी वो बिजनेसमैन उसको इकट्ठा कर रहे हैं, लोग सामान खरीद रहे हैं, वो बैंकों में जा रहा है, बैंकों के पास डिपॉजिट आ रहा है, बैंक उसको रीफाइनेंस कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होगा और वो कहीं डंप हो जाएगा तो ऐसी करेंसी का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस करेंसी को इसलिए, और एक और जो दिक्कत आनी शुरू हो गई कि 500 रुपये के जो जाली नोट, वो भी उसकी भी मात्रा बढ़नी शुरू हुई है। तो वो उसके ऊपर भी लगाम लगाना और ब्लैक मार्केट करने वालों के ऊपर लगाम लगाना, ये एक रिजर्व बैंक के लिए और सरकार के लिए सोच है, जिसके कारण से कि वो हो सकता है इस सब को देखते हुए कि 500 के नोट को वो चलन से बाहर करें। जी, चलन से बाहर किया जाए, वो भी धीरे धीरे, मतलब बिना कोई पैनिक किए हुए। तो मैं बार बार दर्शकों से यही बताना चाहूँगा कि हम ये नहीं कह रहे कि 500 का नोट बंद होने वाला है और आपको कोई पैनिक नहीं फैलाना चाह रहे। सर, अब मेरा दूसरा सवाल जो आता है, एक तरफ 500 के नोट की बात चल रही है चलन से बाहर करने की, दूसरी तरफ 100-200 के नोटों पर फोकस बढ़ाया जा रहा है, और वहीं तीसरी तरफ सरकार यूपीआई को लगातार प्रमोट कर रही है। आप देख रहे होंगे डिजिटल ट्रांजेक्शन में ताबड़तोड़ इजाफा देखने को मिला है। तो सर, इन सब का क्या मतलब एक बनता है माहौल, क्या कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए, जब ये कुछ साल पहले जब ये 16 में यूपीआई शुरू हुआ था जी, तो उसके और आज के आंकड़े, 16 में अगर 0% ट्रांजैक्शंस थी जी, और कुछ 100 करोड़ के अंदर वो ट्रांजैक्शन थी। आज मई की अगर आप फिगर देखेंगे तो 18,000 करोड़ जो है वो ट्रांजैक्शंस हैं, और लगभग 25 लाख करोड़ की वैल्यू की ट्रांजैक्शंस एक महीने में हुई हैं। तो कितनी हुई है, और उसके कारण जो लोगों का भरोसा बना है, लोग आसानी से वैल्यू को ट्रांसफ़र कर पा रहे हैं। इतना ही अगर कैश लोगों ने ट्रांजैक्शन करना हो तो उसको हैंडलिंग करने में, उसको संभाल के रखने में, चाहे बैंकों का हो, चाहे लोगों का हो, चाहे कितना मुश्किल है। लेकिन यूपीआई के थ्रू अभी उसके लिए नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने उसका जो टाइमिंग था उसको भी कम कर दिया है। पहले 30 सेकंड लगते थे, वो 10 से 15 सेकंड में आपकी ट्रांजैक्शन हो जाएगी। यानी 10-15 सेकंड में आपने अपना दबाया और दूसरे के अकाउंट में चला गया पैसा। तो इससे बढ़िया सुरक्षित और फास्ट जो ट्रांजैक्शन है वो कहाँ हो सकती है। तो इसके कारण से जब इसकी तरफ प्रचलन बढ़ रहा है तो नेचुरली नोटों का खर्चा भी कम होगा, नोटों को संभालने का खर्चा भी कम होगा, और बैंकों के लिए, सबके लिए वो एक अच्छा टाइम हो सकता है। जी सर, ये मतलब आम जनता को भी परेशानी नहीं होगी, बैंकों के लिए भी सुविधा रहेगी और सरकार के लिए भी आसानी रहेगी। अब सर, एक आरबीआई के निर्देश के ऊपर आते हैं कि आरबीआई जो निर्देश दिया है वो ये है कि 30 सितंबर से पहले आपको एटीएम में जो कैसेट्स होते हैं जिसमें नोट रखे जाते हैं, उसमें कम से कम एक कैसेट ऐसा होना चाहिए जिसमें 100 के नोट, और एक कैसेट ऐसा होना चाहिए जिसमें 200 के नोट होने चाहिए। तो सर, आप जरा पब्लिक को बताइए कि कैसेट कितने होते हैं एक एटीएम में, मतलब 100, 200, 500 अलग अलग होते हैं, तो कितने तरह के कैसेट होते हैं और वो कैसे काम करते हैं? जी सर। जनरली 3 कैसेट रहते हैं, कुछ बड़े एटीएम में 4 भी रहते हैं जी, अलग अलग डिनोमिनेशन के कैसेट रहते हैं। और जो एटीएम जो उसको रिकॉग्नाइज करता है कि आपने अगर 1000 रुपये निकालने के लिए डाले और 1000 रुपये में आपको अपने कोई भी अगर वैल्यू ऑफ करेंसी नहीं दी तो वो 100 रुपये का नोट देगा या 500 रुपये के जो उसके अवेलेबल होगा। वो ये नहीं देखेगा कि भाई मुझे कौन से नोट निकालने हैं। अगर आपने स्पेसिफिक नोटों की डाला तो वो उस कैसेट को रिकॉग्नाइज करेगा जिसमें वो नोट है, वो सीरियल सीक्वेंस वाइज रहता है। तो सिस्टम अपने आप रिकॉग्नाइज करके वो जो है पैसा जो है वो लोगों को
डिलीवर करते था। जी, मतलब सर आम भाषा में इसको कहें तो ऐसे देखा जा सकता है कि मान लीजिए मैंने 1000 रुपये नोट निकाले एटीएम से, तो 2 500 के नोट निकल सकते हैं, या जब 100 200 की नोटों की संख्या बढ़ जाएगी तो हो सकता है 500 के नोट एक निकले, 200 का एक निकले और 100 के बाकी निकले, तो ऐसा भी हो सकता है। यही कहना चाह रहे हैं हाँ सर? बिल्कुल, क्या है कि अगर वो अवेलेबल कितने हैं एटीएम्स में, अगर 100 के नोट हैं तो फिर वो 100 के नोट 10 आपको दे देगा। अगर 200 के हैं, अगर आपने उसमें कोई ऑप्शन नहीं डाली तो वो 100 के ही नोट देगा। अगर 100 और 200 के नहीं हैं तो ऑटोमेटिकली वो 500 के देगा। तो वो जो कैसेट्स हैं वो किस सीक्वेंस में कौन से नोट की एटीएम में रखी गई हैं, वो उसका कॉन्फ़िगरेशन होता है और वही सिस्टम जो है एटीएम उसको जो है रीड करता है। जी सर, अब आते हैं सर, ये जो CMS इन्फो सिस्टम है जो ये प्रबंधन करेगी नोटों का, कैसेट का रखने का, उनके जो डायरेक्टर हैं, अध्यक्ष हैं अनुज राघवन जी, उनके मुताबिक ये कहा गया है कि जो ये कवायद पूरी की जा रही है इसका मकसद ये है कि जो 60% हिस्सा है अभी नोटों का, वो मतलब जो कुल खर्चा हो उसका 60% हिस्सा अभी भी कैश में ही होता है। खासकर गाँवों में, छोटे शहरों में लोग अभी भी कैश का ही चलन करते हैं, इसलिए उनको छोटे नोट नहीं मिल पाती है, जिनके कारण परेशानी आती है, इसलिए सारी कवायद की जा रही है। तो सर इससे लगता है कि आपको, आम जनता को बहुत राहत मिलेगी? नहीं, बिल्कुल राहत मिलेगी, लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि आज 10 रुपए की पेमेंट भी लोग यूपीआई से करते हैं, तो इसलिए नोटों की ज़्यादा, अगर आप बैंक में भी कहीं जाएंगे और कैशियर से पूछेंगे कि आपके पास आज कितने लोग पैसा जमा कराने आए, तो पहले जहां उस कैशियर के पास 50 लोग आते थे, आज वो संख्या 20 रह गई है और पेमेंट लेने वाले भी कम रह गए हैं। किसी समय में एक ब्रांच में पेमेंट के लिए अलग कैशियर और रिसीव के लिए अलग कैशियर होता है, आज एक ही कैशियर होता है, वही रिसीट का काम करता है, वही पेमेंट का, क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन कम हुई है, हमारा साइज़ बढ़ा है, जीडीपी का साइज़ बढ़ा है, लेकिन उसमें जो है कैश की जितनी होनी चाहिए उससे कम है, लेकिन फिर भी पर्याप्त मात्रा में। हाँ, कहीं ऐसी छोटी जगह पर जहाँ की छोटे नोटों की ज़रूरत है वहाँ पर होने चाहिए, लेकिन वो ज़्यादातर मार्केट में भी आप देखेंगे तो छोटे नोट दिखाई नहीं देते। जी, मतलब सर कहने का मकसद ये है कि जो आम जनता को परेशानी ना हो, और ख़ास करके जो छोटे दूर दराज ग्रामीण इलाकों में हैं उनको 500 रुपये से काम नहीं चलता है, तो उनके लिए 100 200 के नोट की व्यवस्था होनी चाहिए। मतलब ऐसा कुछ आरबीआई करना चाह रही है? नहीं, आरबीआई का जो असली मकसद कुछ और है, लेकिन अभी वो डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, तो अभी जो वो लोगों को बता रहे हैं कि, और वो है भी, और वो वैसा ही कर रहे हैं कि भाई लोगों के पास छोटी नोट की अवेलेबिलिटी हो, ऐसा रिजर्व बैंक सोचता है और ऐसा इसलिए वो कर रहा है। लेकिन जब वो डिसीजन होगा तब सामने आएगा कि हाँ इसके पीछे मकसद क्या था। मतलब सर जो मेन मकसद है वो मकसद ये है, जैसा हमने शो में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो मेन मकसद ये है कि धीरे धीरे छोटे नोटों की संख्या बढ़ाओ और बड़े नोटों को मार्केट से बाहर करो, ताकि जो कालाबाजारी है, जमाखोरी है और जो ट्रांसपेरेंसी है, आपने जैसा बताया कि जाली नोटों का कारोबार कितना चल रहा है 500 का, तो ये सब पे लगाम लगाई जा सके। कुछ ऐसा ही होगा सर? बिल्कुल ऐसा ही होगा। अभी आप ये देखो कि आज करेंसी की जो टोटल है उसमें से 85% 500 के नोट हैं, तो अब उस 85% के वैल्यू के 100 और 200 के नोट छपने में भी कॉस्ट आएगी, उनको एटीएम तक पहुंचाने में भी कॉस्ट आएगी, इसलिए उन्होंने समय 2 टारगेट दिए हैं कि सितंबर तक 75% और मार्च तक 90% एटीएम्स में आप इसको लोड करो, तो वो उतना समय तो लगेगा ही उसमें। मतलब ऐसा है कि मार्च के बाद आपको, खास करके मार्च तक जब 90% बता रहे हैं, तो मार्च के बाद आपको एटीएम में 100 और 200 की नोटों की संख्या बहुत मिलेगी। मतलब आपको आराम से 100 200 के नोट निकल सकेंगे एटीएम। अभी मिलने शुरू हो गए हैं जहाँ मतलब बैंकों में आ रहे हैं, क्योंकि क्या है ना कि बैंक के पास भी वो 100 और 200 के नोट आने चाहिए, तो वो नोट छपने, बैंकों तक आने, बैंक आगे अपने वेंडर्स को देकर और उसको एटीएम में डालना, वो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और उसका असर भी शुरू हो गया है। पहले जहां सिर्फ 500 के नोट निकलते थे, आज एटीएम में 100 और 200 के भी अवेलेबल है। जी सर एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा कि इससे जो आपने, जो सबसे पहले आपने ही कहा था, उसके बाद मीडिया में हर किसी ने चलाना शुरू किया, तो आपको लगता है कि जो हमने सबसे पहले शो किया था उसमें जो कहा था वो धीरे धीरे उसका असर दिखना शुरू हो गया है? बिल्कुल हो गया है, और आप देख लीजिए कि अगले साल वो मार्च के बाद कभी भी रिजर्व बैंक उसकी घोषणा
कर सकता है, ऐसा हमारी सोच है। आज भी हम उस अपने जो कहा हुआ था उसके ऊपर कायम है कि रिजर्व बैंक का और सरकार का मकसद यही है कि बड़े नोटों को सिस्टम से बाहर किया जाए। जी, तो ये जो ज़रूरी बातें हैं आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि आपकी जेब से जुड़ी हुई हैं। तो धीरे धीरे ही सही, लेकिन आपको छोटे नोट को संख्या मिलेगी, और आपको एटीएम पे जाते हैं तो 100-200 के नोट, मान लीजिए आप कम पैसा निकालना चाहते हैं, तो आपको खाली हाथ नहीं लौटना पड़ेगा। और जैसा कि सर बता रहे हैं, इसका असर भी दिखना शुरू हो गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में आपको 100-200 के नोट और ज़्यादा मिलेंगे और आपकी परेशानी कम होगी। सर, आपका स्टूडियो में आने के लिए और TV9 को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर।